हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या अडानी ग्रुप अपने शेयर होल्डर्स में वापस कॉन्फिडेंस लेके आ पाएंगे, अपने इन्वेस्टर्स में, जिससे कि आगे चल के उनको जो अभी जो क्राइसिस उनको झेलने पड़ रहे हैं, मनी क्राइसिस, वो ना झेलने पड़े। अभी हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे के क्लोजिंग देखिए अडानी के शेयर्स की। तो अडानी एंटरप्राइजेस की जो क्लोजिंग रही 1874 पे रही, और यहाँ पे 16.5% हमको तेजी से भागता नजर आया शेयर। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात अगर हम करें तो 561 पे क्लोजिंग रही और अपर सर्किट मारा 5% का। अडानी पावर की अगर हम बात करें तो इसने भी अपर सर्किट मारा था 5% का, और 169.3 पे इसने क्लोजिंग दिखाई। अगर हम बात करें अडानी विलमेयर की तो 418 पे भी इसने क्लोजिंग दी और 5% का इसने भी अपर सर्किट मारा था। तो मैक्सिमम अडानी के शेयर्स ने कल भी अच्छी खासी हमको तेजी दिखाई थी। तो अगर हम बात करें तो जो है अडानी ग्रुप कंटिन्यूस इन्वेस्टर रोड शो इन हांगकांग। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर का जो रोड शो है अडानी के, वो हांगकांग में चल रहा है, पर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स अपनी जो भी होल्डिंग है 50% से अगर कम करते हैं तो उनके हाथ से कम नहीं निकल जाती है। आपको भी पता है कि 50% से मेजर होल्डिंग ज़रूरी होती है प्रमोटर्स के पास में। तो इसलिए वो उससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं सकते, तो ये ज़्यादा दिन तक लंबा चौड़ा टिकने वाला नहीं है, तो इनको और भी प्लान्स करने हैं। तो इसलिए रोड शो कर रहे हैं जगह जगह, जिससे कि ये जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो गिर गया था हिंडनबर्ग के चलते, वो वापस यहाँ पे बूस्टअप हो सके। तो आप देख सकते हैं, अगर डिटेल में अगर देखें तो द 2 day रोड शो इन हांगकांग फॉलोज अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टर्स मीटिंग ऑन मंडे इन सिंगापुर, where executives said the Indian conglomerate has enough money to repay debt due over the next 3 years in addition to an 8 million क्रेडिट फैसिलिटी। तो उन्होंने कह दिया कि अगले 3 साल तक ये क्रेडिट फैसिलिटी और लोन रीपे कर देंगे, पर अगर इनको बिजनेस को एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए और पैसा चाहिए इसके अलावा। तो इसलिए अडानी ग्रुप अभी फोकस कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वापस मिले, जो पुराना खोया था पिछले 1 डेढ़ महीने में। हिंडनबर्ग ने 24 तारीख को रिपोर्ट पब्लिश की थी, तब से हमने देखा था 15-20 दिन से लगातार अडानी के शेयर गिरे थे। उस वजह से अडानी को भी नुकसान हुआ था, अडानी के इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हुआ था। तो चाह रहे धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, उसके लिए इन्वेस्टर का भी पैसा चाह रहे हैं बिल्कुल। अगर हम बात करें इनकी इस रोड शो से, तो आप देख सकते हैं कि अडानी रेसेस 15,446 करोड़ वाया स्टेक सेल टू यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म GQG। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे अमाउंट मिल गया है 15,446 करोड़ का GQG से। पर इसका असर हमको GQG के शेयर पे भी देखने को मिला फ्राइडे के दिन। आप देख सकते हैं कि 1.44 AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहे हैं हम, 1 रुपये मत समझ लेना इसको। तो 3% की हमको गिरावट यहाँ पे देखने को मिली GQG के शेयर्स में। तो इन्वेस्टर्स का गुस्सा है कि आपने किस बेसिस पे अडानी पे इन्वेस्ट किया, जो कि इतने ज़्यादा भी चर्चे में है कि उसमें हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट किए फ्रॉडुलेंट है और वो है। तो उस चक्कर में इनके इनके शेयर्स पे भी प्रेशर आ गया कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टर्स ने इनको भी नीचे कराने की थोड़ी कोशिश करी है। तो उस चक्कर में अडानी के लिए ये भी एक मुसीबत है कि इन्वेस्टर्स को वापस भरोसा दिलाया जाए कि उनकी कंपनी में सब सही है। हालांकि सेबी ने जो है मतलब क्लीन चिट दी थी अभी, कि उन्होंने जितनी भी अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उनमें कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं पाया गया है। पर फिर भी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स है उनका परसेप्शन बना हुआ है कि अभी भी यहाँ पे सब कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पे अडानी इसलिए कोशिश कर रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें अडानी, तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर हांगकांग सिंगापुर, अडानी ग्रुप टू होल्ड फिक्स्ड इनकम रोड शोज इन लंदन दुबई यूएस इन मार्च रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हिंडनबर्ग है यूएस, उन्हीं के घर पे जाके ये रोड शो करने वाला है अडानी, कि वहाँ से इनको कॉन्फिडेंस मिल जाए। लंदन और दुबई से तो ठीक है, इन्वेस्टर एक बार आ भी जाए, पर यूएस में जाके रोड शो करना मतलब हिंडनबर्ग को खुले में चुनौती देना कि आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा, हम आप ही के घर में आके रोड शो करेंगे और आपके इन्वेस्टर से वहाँ पैसे लेके जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ अब तक की निकल के आ रही है। अगर हम बात करें इसको डिटेल्स में अगर हम देखें, तो ये देख सकते हैं अब अडानी ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड रोड शोज इन लंदन दुबई एंड सेवरल सिटीज इन द यूएस इन मार्च, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी र्यूटर्स। तो ये अभी र्यूटर्स से है, अभी इसमें ग्रुप ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, अभी न्यूज़ में है ये कि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हांगकांग रोड शो में इनको फ़ायदा मिला, तो वहाँ पे भी उनको लग रहा है कि वहाँ पे ही जाके अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करेंगे और बोलेंगे कि आप इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है।
कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टर्स की। अगर हम देखें तो ये एक्सपेक्टेड है बिटवीन 7 मार्च टू 15 मार्च जुगविंदर सिंह विल अटेंड अ रोड शो विच विल रन बिटवीन। और ये जोगिंदर सिंह कौन है? अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट इंक्लूडिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। तो ये अपने जो इतने बड़े बड़े लोग हैं अडानी ग्रुप के, उनको भेज रहे हैं कि आप रोड शो को हैंडल करिए ताकि इन्वेस्टर्स का वहाँ पे वापस कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। पर ये जो चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बार पैसा मिल जाए वो काफ़ी बढ़िया है। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखना चाहें कि आप लॉन्ग टर्म के व्यूज़ से वापस अडानी में इन्वेस्ट करना चाहे तो ये थोड़ी आपको दिक्कत दे सकता है। क्योंकि अगर हम इसके चार्ट की बात करें 6 महीने की, तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने में हमको ये जो लेवल है इसका 4,000 से हमको ये नीचे जाता हुआ दिखा शेयर, और गिरते गिरते ये यहाँ पे आ गया है 4,000 से 1874। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने थोड़ी रिकवरी दिखाई है। पर फिर भी अगर हम देखें तो अगर इस लेवल तक ये वापस जाते हैं 4,000 के लेवल तक, तो अगर हिंडनबर्ग ने बोल दिया, क्योंकि इन्होंने अभी तक लीगल एक्शन नहीं लिया हिंडनबर्ग के ऊपर, अगर हिंडनबर्ग फिर से यहाँ पे अगर कीड़े कर सकता है कि आपने हमारे पुराने सवाल को जवाब नहीं दिया, तो प्रेशर बना के वो फिर से नीचे ढकेल सकता है कि आप उनके सवाल के जवाब दिए ना, आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हिंडनबर्ग कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर लीगल एक्शन लें तो आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आप फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अडानी ग्रुप लीगल एक्शन लेता है तो थोड़े से यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि वापस शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा। जिन्होंने ऊपर लेवल में खरीद रखा है उनके लिए अभी भी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि शेयर उस लेवल से काफ़ी नीचे है, कुछ शेयर्स तो 80% तक नीचे गिर गए थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के व्यू से अभी भी आप अडानी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्प्रेरी है। अभी जितने भी हो रहे हैं सब टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट मिला हमको। जी ने इन्वेस्टमेंट किया, हमको उसका असर देखने को मिल गया कि जी के खुद के शेयर गिर गए। और डोमेस्टिक मार्केट से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको बोला था कि हम अडानी को लोन देने के लिए तैयार है, तो इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर्स भी देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके शेयर्स में हमको दबाव देखने को मिला था। तो डोमेस्टिक मार्केट से मेरे को लगता नहीं है कि उनको फंडिंग मिल पाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी है और डोमेस्टिक में मतलब लोग भी ऐसे डरे हुए हैं। तो इनको फंडिंग इंटरनेशनल मार्केट से भी जुटानी पड़ेगी। पर एक बार अगर इंटरनेशनल मार्केट से इनको फंडिंग मिल जाए तो फिर डोमेस्टिक में ही लोग धीरे धीरे खींचे चले जाएंगे। पर मुझे लगता है ये ट्रेडिंग के लिए सही है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ज़रूर नहीं ऐसा होगा ही। और ये अडानी का केस वैसे भी इतना पेचीदा है कि हम देख रहे हैं कि पहले एकदम हाई पे गया, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, कुछ शेयर 70-80% नीचे चल गया, वापस रिकवरी जारी है। पर जब तक अगर लीगल एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हिंडनबर्ग का क्या है, वो तो फिर से वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया, वो निकल भी चुके हैं इससे। और वो तो उनका काम ही है, हिंडनबर्ग के बारे में पहले भी जाना था कि दूसरी कंपनीज को पकड़ते हैं, ऐसी कंपनीज को पकड़ते हैं जिसमें कुछ होता है लूपहोल, और फिर उसके ऊपर वो पैसा कमाते हैं। तो अगर ये वापस ऊपर गए तो ये वापस से कीड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आप अभी लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो अडानी कंपनी से अभी दूर रहे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।